नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टेंशन। दरअसल आपको बता दोस्तों, सर्वे में बन रही कांग्रेस की सरकार। जी हाँ, भाजपाइयों में मचा घमासान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले देश का अपमान करना बीजेपी की फितरत। नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर करते थे भारत की बुराई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल महाकुंभ में लिया गया बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता दें जयपुर में ओबीसी आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मनीष सिसोदिया तो साधु आदमी है, चोर तो ये बीजेपी है, 40% वाली सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस ने खोली पोल। हाथरस के तीनों आरोपियों को किया गया बरी। बेटियां घर से निकलने में डर रही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मोदी का मुंह बोला भाई है अडानी तो भड़के केजरीवाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले अंधभक्तों के विश्व गुरु है नरेंद्र मोदी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से केजरीवाल वोट कटवा पहुंचा। कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ तो बीजेपी केजरीवाल की पूरी तरीके से आप समझिए बैंड बजाने पर तुली है, वहीं केजरीवाल बीजेपी का फायदा करवाने के लिए इधर उधर घूम रहा है। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह कचारिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले दंगे फैलाना चाहती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। इमरान हो गए भाषण से ही गायब। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले विदेशों में जा जाकर हमारे देश का अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने, देश को किया है लज्जित। आपको बताते चले दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जब पहले कहीं भी विदेश जाया करते थे तो वो सिर्फ एक ही बात दोहराया करते थे। हर जगह जाकर वो कहते थे कि हमारे देश में कोई विकास नहीं हुआ है, हमारे देश में कोई विकास नहीं होगा। आपको बताते चले मोदी जी ने बार बार देश का अपमान किया है। जबकि दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है अभी 2-4 दिन से सोशल मीडिया पर। एक बार दोस्तों पार्लियामेंट में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आप समझिए बीजेपी के ही नेता थे और यूं कहते कि देश के पीएम भी बन चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने खड़े होकर कहा था कि अगर कोई कहता है कि देश में विकास नहीं हुआ तो ये नकारना होगा। आप समझिए सच्चाई को नकारना होगा और खुद अपने देश का ही अपमान करना होगा। इतनी बड़ी बात बोली थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी वो बात भूल गए। जगह जगह विदेश जाकर ये कहना कि हमारे देश में कोई विकास नहीं हुआ, असली अपमान तो आपने किया है देश का। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि देश में कोई विकास नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की वो बताई है दोस्तों असलियत, कमियां। राहुल गांधी ने कहा कि 5-5 लोग मिलकर एक अकेले इंसान को पीटते हैं, ये कायरता है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में हिंदू मुसलमान का जहर घोलकर लोगों को सिर्फ वोटों के लिए आपस में लड़वाना, ये चीज कहीं से सही नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रातों रात डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया। उसमें हजारों ऐसे गरीब लोग थे जो अपने नोट नहीं बदल पाए, जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत की होगी, वो पैसा जोड़ा होगा और वो पैसा वैसा का वैसे ही रद्दी बन गया। राहुल ने कहा कि क्या एक देश में सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इन देशों इस पर ही चर्चा होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कभी भी अडानी के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि अडानी और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले मोदी जी तुम्हें गरीबों की हाय लगेगी, हाय लगेगी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। केजरीवाल का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी को गरीबों की हाय लगेगी। उन्होंने गरीबों का एक
मसीहा जो था मनीष सिसोदिया उसको छीन लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देखना मोदी जी, आप गरीबों का अपमान कर रहे हो, आपने गरीबों का मसीहा छीना है और उनकी हाय जरूर लगेगी। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल अडानी और मोदी ये दोनों भाई भाई हैं, जब ये दोनों भाई भाई हुए तो बीजेपी और अडानी भी भाई भाई हुए। आपको बताते चले, केजरीवाल ने कहा कि सबसे देश की अगर कोई करप्ट पार्टी है तो वो बीजेपी ही है, ये 40% वाली सरकार है। ये जगह जगह जाते हैं और 40% की बात करते हैं। केजरीवाल को लेकर दोस्तों केजरीवाल ने पीएम को जमकर घेरा। केजरीवाल ने कहा कि एक एक कर हमारे सारे नेताओं को उठाया जा रहा है क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनकी तरह चोरी चकारी उचक्की नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि स्कूलों में जाकर देखो, हमने स्कूलों की हालत कैसी कर दी है, आज लोग देखकर खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये लोग देश में सिर्फ नफरत फैलाते हैं और नफरत के अलावा कुछ नहीं फैला रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, केजरीवाल एक चीज भूल गए हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का केजरीवाल ने खुद भी कई बार साथ दिया है। आज जब खुद की पार्टी पर बात आ गई दोस्तों तो आप सही गलत समझ में आ रहा है, लेकिन जब ये लोग दोस्तों आप समझिए, जब जेएनयू के छात्रों को उठाया गया तो केजरीवाल ने भी मोदी सरकार का साथ दिया। उन लोगों की विचारों की क्या गलती थी, सिर्फ इतना कि उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन इस केजरीवाल ने दोस्तों एक भी स्टूडेंट को बचाया नहीं, उल्टा उन्हीं लोगों पर इल्जाम डाल दिया। ये तक कह दिया कि फिलहाल जो जांच करना है करो, हम आपके बीच में नहीं आएंगे, और अनुमति भी दी थी। तो दोस्तों आप समझिए, जब आज खुद पर आ रही है तो केजरीवाल को सच्चाई दिखाई दी, लेकिन जब यही काम सिर्फ बीजेपी जो है विपक्ष के नेताओं पर करती थी, केजरीवाल को बख्श दिया करती थी, तब केजरीवाल ने बीजेपी का जमकर साथ दिया है। कि यही कहते हैं ना दोस्तों कि जब खुद के घर पर आंच आती है तो लोगों को सच्चाई दिखने लगती है, लेकिन इससे पहले केजरीवाल भी बीजेपी की साथ दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत, पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए संजय रावत का कहना है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और अंधभक्तों के वो विश्व गुरु हैं। आपको बताते चले, संजय रावत ने कहा कि आज कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं होने देंगे, हम फिर से एक बार कश्मीर में पंडित लाकर बसाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की वो बातें सिर्फ हवा हवाई थी। आपको बताते चले, संजय रावत ने कहा कि चीन हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है, उधर टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी चुप बैठे हैं। चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। संजय रावत यही नहीं रुके, संजय रावत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उन अंधभक्तों के गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। आपको बताते चले दोस्तों, अंधभक्तों का विश्व गुरु बता दिया संजय रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी को। संजय रावत ने साफ कहा कि फिलहाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही सीबीआई ईडी की कार्रवाई होती है, कभी भी बीजेपी के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। संजय रावत ने कहा कि जो भी बीजेपी में आ जाता है वो देशभक्त हो जाता है और जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो देश विरोधी हो जाता है। ये कैसी सरकार है? संजय रावत ने कहा कि दरअसल बीजेपी को सच्चाई किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं है, वो सच सुनना पसंद नहीं करती है। संजय रावत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों के आंसुओं के साथ खेलते हैं, वो राजनीति करते हैं। अगर सच में उन्हें कश्मीरी पंडितों की चिंता होती तो वो उनको सुरक्षा देते, उनकी जानें जो एक के बाद एक जा रही हैं उसको बचाया जाता, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने 370 हटने के बाद कोई काम नहीं किया। ही कारण है जो एक के बाद एक वहां पर जाने जा रही है। संजय रावत ने दोस्तों बीजेपी की बखिया उधरने का काम किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह कचारिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी दंगे फैलाना चाहती है, इसीलिए करती है वो इस तरीके की बातें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी लगातार हिंदू मुसलमान की बात करती है, खास करके लोगों को लड़वाने के काम करती रहती है। इसी को लेकर अब प्रताप सिंह कचारिया ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी के नेता और तमाम बीजेपी की पार्टी, ये लोग दंगे कराने वाली पार्टी है,
ये लोग दंगे कराने के अवसर ढूंढते हैं कि कब कैसा दंगा कराया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, जब भी आप देखना अपोजिशन की सरकार होती है कांग्रेस की, तब खूब दंगे कराए जाते हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है तो अचानक दंगे रुक जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दंगे करने वाले ही सत्ता में आ जाए तो फिर दंगे कहां से होंगे। आपको बता दें प्रताप सिंह कचारिया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी के दिमाग में दिन रात प्लानिंग चलती रहती है कि कैसे देश का माहौल बिगाड़ा जाए। आपको बता दें प्रताप सिंह कचारिया ने यह भी कहा कि फिलहाल ये सरकार फिराक में रहती है कि देश में हिंदू मुसलमान फैला दिया जाए और फिर से एक बार वोटों का फायदा ले लिया जाए। दरअसल दोस्तों बीजेपी पर यह आरोप लगते ही रहते हैं कि बीजेपी वोटों की राजनीति करती है और सिर्फ वोट पाने के लिए, दोस्तों आप समझिए, सिर्फ वोट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कारनामे करती हुई नजर आती है हमें। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे है। आपको बताते चले पवन खेड़ा बोले भारतीय जनता पार्टी देश को सिर्फ लूटने बैठी है। कर्नाटक से लेकर तो दोस्तों आप समझिए उन तमाम राज्यों तक जहां बीजेपी ने सरकार गिराकर सरकार बनाई, उन राज्यों में अगर आज आप स्थिति जाकर देखेंगे तो कोई विकास नहीं हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के ढोल नगाड़े बजाने वाले दोस्तों कभी उन राज्यों में जाकर देखें क्या कुछ काम हुआ है। वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों सरकार बना ली थी। अब उसके बाद ये साफ हो गया सरकार गिराकर सरकार बनाने के कि अब दोस्तों एक बार फिर से कांग्रेस अपने मूड में आ गई है। कांग्रेस किसी भी हाल में सत्ता में वापस आना चाहती है, और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी पूरे काम कर रही है कि वो किसी तरीके से कर्नाटक को बचा ले, लेकिन अफसोस ये है दोस्तों कि बीजेपी ऐसा कर नहीं पाएगी। कर्नाटक तो उसके हाथ से जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो तमाम जगह है दोस्तों जहां पर भी इस तरीके की चीजें होती हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे बच निकलती है। फिलहाल तो ये है कि अब बीजेपी को दोस्तों समझना होगा, उसका समय जा रहा है और दूसरी विपक्ष पार्टियों का आ रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों आरजेडी नेता मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी का फटकना पहनने वाला संत हो जाता है। दरअसल दोस्तों हमने एक चीज को नोटिस किया है, जो मनोज झा बोल रहा है वो बात बिल्कुल सही है। बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती है कि ये चोर है। आपको याद होगा सिंधिया को न जाने क्या क्या कहा गया, ये देश का गद्दार है, ये देश का है ही नहीं, इसीलिए ये इस तरीके की भाषा बोलता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से निकलकर एमएलए लेकर बीजेपी में शामिल हुए, न सिर्फ उनको मंत्री पद दे दिया गया, बल्कि दोस्तों आप समझिए अब वो देशभक्त हो गए। बीजेपी वाले दोस्तों जब तक कोई कांग्रेस में रहता है तो उसको गालियां देते हैं, जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का चोंगा पटकना पहनकर दोस्तों पूरी तरीके संत बन जाता है। मनोज झा ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता है कि आप एक को बेईमान बोल रहे हो और वही बंदा अगर आपकी पार्टी में वही एमएलए शामिल हो जाता है तो वो आपके लिए संत बन जाता है। आखिरकार ये कौन सा लॉजिक हुआ, आप समझिए दोस्तों। गद्दार अगर है तो फिर तो वो गद्दार ही रहेगा। सिंपल सी बात ये है, बीजेपी दोस्तों पहले अगर आप विपक्ष पार्टी में हो तो आपके बारे में ही उल्टा सीधा बोलेगी, बहुत ज्यादा बोलेगी, लेकिन जैसे ही बीजेपी को पता चलेगा कि अब आप उसकी पार्टी में आ गए, बीजेपी में आ गए, तो आप अचानक से संत आदमी बन जाओगे, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें होने लगेंगी। लेकिन सच्चाई तो देश देख ही रहा है कि कैसे बीजेपी सिर्फ अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर लोगों को परेशान कर रही है, एक के बाद एक लोगों को परेशान कर रही है। इस देश में दोस्तों सरकार तो बदलेगी और सरकार बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सिंपल सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से जाना ही होगा दोस्तों, क्योंकि बीजेपी जाएगी तभी कांग्रेस आएगी, और जब बीजेपी जाएगी तो जाहिर सी बात है देश में जश्न का माहौल होगा, क्योंकि एक ऐसी सरकार है बीजेपी जिसने सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम किया है और इसके अलावा और कोई नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों सर्वे ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रही लोकसभा चुनाव में विपक्ष के साथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें ये साफ हो गया है कि अब की बार बीजेपी के भ्रष्टाचार को जनता उठाएगी। आपको बता दें अब की बार जनता के बीच में सिर्फ यही सवाल घूम रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये बीजेपी कहती थी। लेकिन दोस्तों आप समझिए बीजेपी को आए हुए इतने दिन हो गए हैं, सॉरी कांग्रेस
कांग्रेस बीजेपी को सत्ता में आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन उसके बाद भी देश में कुछ हुआ नहीं। आप देख लीजिए अभी तक जो सर्वे है दोस्तों, उसने अब बीजेपी की टेंशन इसीलिए बढ़ा रखी है क्योंकि अब की बार लोग मुद्दों पर चुनाव देंगे। जाहिर सी बात है, जनता कह रही है कि जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था वो बीजेपी ने महज 7 दिन में बर्बाद कर दिया। और हमेशा बीजेपी ये दोस्तों ये वादे करती है कि हम ये करेंगे, हम विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर होता क्या है? आपने अभी देखा ही किस तरीके से जो है यहाँ पर सिर्फ जनता को परेशान किया जाता है और पैसे की कमाई के लिए लोगों को परेशान करना बीजेपी का शौक बन चुका है। लेकिन इस सर्वे ने दोस्तों बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये सर्वे साफ कहता है कि फिलहाल विपक्ष में को लगभग दोस्तों 60% के लगभग वोट मिलेंगे अगर विपक्ष एक साथ रहा तो, और बीजेपी को उखाड़ना बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश में सिर्फ नफरत फैला रखी है और देश को बेचने का काम कर रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से अब फंस चुकी है। अब जनता की नजर भारतीय जनता पार्टी पर है और बीजेपी क्या कर रही है ये आप देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक चीज समझ जाना चाहिए कि जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि हर बार मंदिर मस्जिद का मुद्दा आप उठाओगे और जनता सिर्फ इसी मुद्दे पर आपको वोट देगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, हाथरस कांड पर घिरी योगी सरकार। कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला, बोले बच्चियां घरों से निकलने में डर रही, गैंगरेप वालों को छोड़ती है बीजेपी, इनको देती है दोस्तों संरक्षण। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल ये आरोप लग रहा है कि हाथरस में जो कांड हुआ था उसमें बाकायदा न सिर्फ कोर्ट ने उन 4 में से 3 को बरी कर दिया, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि वो जो आखिरी बचा है उसको भी हम छुड़ा लेंगे। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, बहुत सारे लड़के मिलकर एक लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ दोस्तों ऐसी हरकत करते हैं, उसके बाद उसको मार डालते हैं। उसकी जान जाने के बाद भी दोस्तों बीजेपी नेता जो है वो बचकर निकल आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आखिरकार ये हमारे देश में चल क्या रहा है? उन लोगों को मतलब आराम से लाया जाता है और बीजेपी दोस्तों गुंडे मवालियों को छुड़ा लेती है। लेकिन ये बीजेपी की पुरानी आदत है, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी झूठी सरकार है। इसने जनता से कई वादे किए और उन सारे वादों को ठुकरा दिया। अब देखना यह है कि आखिरकार सरकार की नीतियां हैं क्या, क्योंकि सरकार को तो दोस्तों सत्ता से जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस तो इमरान हो गए गायब। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पाकिस्तान में इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस, लेकिन दोस्तों इमरान खान अपना भाषण देते रहे और वो नहीं रुके। लोगों ने जब तक इमरान खान का भाषण खत्म ना हो जाए पुलिस वालों को रोक कर ही रखा कि किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चले, इमरान खान वो अब इस चीज को लेकर काफी परेशान हो गए हैं। दरअसल उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो पाकिस्तान के एक कमरा बना रखा है जहां पर दोस्तों जो पाकिस्तान की ट्रॉफियां हैं, जो एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलते हैं या फिर जो भी उनका सामान है लग्जरी, वो उस कमरे में रखा हुआ है। ऐसे में इमरान खान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान को मिले हुए गिफ्टों में से कई चीजें बेच दी हैं, कई महंगे दामों पर बेच दी हैं, और इसीलिए आपको बताते चले पाकिस्तान कोर्ट ने इमरान के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, क्योंकि इमरान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इमरान खान ने जो भी करा है, खैर हालांकि वो लोगों को दिख जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि जो भी झूठ बोल रहा है वो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुहिम छेड़ी जा रही है। बीजेपी के नेता या फिर बीजेपी के तमाम वो नेताओं की अगर कुंडली खंगाली जाए दोस्तों, तो अभी आपको देखकर पता चल जाएगा कि बीजेपी के दामन में कितने छेद हो चुके हैं। फिलहाल उधर तो दोस्तों ये साफ हो चुका है कि क्या हो रहा है। इमरान का भी साफ हो गया कि फिलहाल किस तरीके से इमरान खान ने जनता को ही एक तरीके से परेशान किया होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भी ये खबर हमने आपको सुनाई, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास इसी तरीके की न्यूज़ें हम लाते रहें। क्योंकि दोस्तों जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको खबरें नहीं बताता वो हम आप तक लेकर आते हैं, बिल्कुल सच्ची।